अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। ईपीएफओ या पेंशन के चयन की समय सीमा नजदीक आ गई है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला लिया है जो सभी ग्राहकों के हित में लिया गया है। वास्तव में सभी ग्राहक इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कई बार कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। आप सभी को यह जानकारी बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम -95 के तहत नया फॉर्मूला कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो मासिक पेंशन, पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन 70 आप जान सकते हैं और गणना कर सकते हैं, और इसके साथ ही पेंशन भी बढ़ाया जाए। पेंशन योग्य सेवा की राशि प्रत्येक माह में समान की जाएगी। दरअसल पेंशन योग्य वेतन में बदलाव किया जा सकता है अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कोई संशोधन किया जाता है तो पेंशन योग्य वेतन भी कम किया जा सकता है, इसलिए सदस्यों में काफी कमी की जाएगी। पेंशन मिलेगी। 1 सितंबर 2014 से पहले 1 वर्ष की अवधि के छात्रावास वेतन को आधार मानकर पेंशन योग्य वेतन निर्धारित किया जाता था, लेकिन इसे बदल दिया गया है। सभी सदस्यों को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने का सूत्र इस प्रकार दिया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ने इस विषय पर सर्कुलर प्रकाशित किया है। दरअसल अब तक यह साफ नहीं है कि पेंशन कैसे तय होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में योगदान करता था। बदले में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को कुल जमा राशि पर तगड़े ब्याज के साथ मोटा सेवानिवृत्ति कोष मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत कर्मचारी संगठन द्वारा ईपीएफओ में 12% के योगदान को 2 भागों 8.33% और 3.67% में विभाजित किया गया था। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा यानी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाने लगा और 3.67% ईपीएफ में जमा होने लगा। इस कटौती के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 थी उसे भी बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया है। यह सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। वर्ष 2014 में सभी कर्मचारियों को इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई थी, जिसे बाद में कुछ शर्तों के साथ 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन तब कई कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि 2014 में पेंशन स्कीम में किए गए बदलावों को समझने और स्कीम चुनने के लिए दिया गया समय काफ़ी नहीं है। जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को सभी पात्र सदस्यों के लिए उच्च पेंशन विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया जाएगा।